लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। जिसका रोना डॉक्टर इकबाल ने रोया, हरम पाक भी कुरान भी अल्लाह भी एक, हरम पाक भी कुरान भी अल्लाह भी एक, क्या बड़ी बात जो होती कि मुसलमान भी एक। मुसलमानों को आज सही अकीदे पर, सच्चे अकीदे पर, सहाबा और सवाद आजम के अकीदे पर मुत्तहिद होने की जरूरत है। तो चूंकि गलत फहमी ना इल्मी की बुनियाद पर है या तजाहुल आरिफाना की बुनियाद पर, तो फिर हम कैसे अल्लाह तबारक व तआला के कुरान को समझें। कुरान को अगर हम अपनी दिमाग की और अपनी लियाकत की बुनियाद पे समझने की कोशिश करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, क्योंकि कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, बहुत लोग इसी को पढ़कर गुमराह होंगे और बहुत इसी से हिदायत पाएंगे। अल्लाह ने पहले गुमराह होने वालों का जिक्र किया, हिदायत पाने वालों का जिक्र बाद में किया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कुरान के आये करीमा पे गौर फरमाए। मेरा अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। आप गौर फरमाएं, अगर मेरा अल्लाह ये कहता या अय्युहन्नास इत्तकू वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ लोगों अल्लाह से डरो और अल्लाह रब्बुल इज्जत तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो, तो हम समझते कि ये बात काफिरों को कही गई, मुशरिकों को कही गई, यहूदियों को कही गई, नसरानियों को कही गई। लेकिन मेरे अल्लाह ने जिसकी हिकमत बालिगा पे हम कुर्बान जाएं, वो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो और फिर वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने के लिए, रब का कुर्ब हासिल करने के लिए वसीला तलाश करो। अब आप देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू में कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह आ गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी आ गया, यानी ईमान ले आए तुम कयामत पर, हश्र नश्र पर। इत्तकुल्लाह में इसका माना होता है तकवा के, ईमान वालों अल्लाह से डरो और तकवा इख्तियार करो। और मुत्तकी वही है, मुत्तकी वही है जो नमाजी है, रोजेदार है, हज फर्ज होने के बाद हज कर चुका है। मुत्तकी वही है जो गुनाह से बचने वाला है। मुत्तकी वही है जो अल्लाह की तस्बीह और तहलील करने वाला है। अल्लाह मेरे बात समझ में नहीं आती कि आखिर ईमान भी है, फिर तकवा भी है, परहेजगारी का मुतालबा भी है। तो जब ईमान मिल गया और परहेजगारी मिल गई तो क्या ये तुझ तक पहुंचने के लिए काफी नहीं है? फिर तूने वब्तगू कहकर वसीला तलाश करने का हुक्म दिया। तो आखिर जो लोग ये कहते हैं कि यहां वसीले से मुराद आमाल है और सिर्फ आमाल है, अमल और सिर्फ अमल है और उसके अलावा कोई चीज नहीं, तो इत्तकुल्लाह में तो आ गया अमल। अब मजीद फिर किस अमल का जिक्र हो रहा है? मैं इसका मुनकिर नहीं कि अमाल का जिक्र नहीं, लेकिन बात इतनी है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने उस तक पहुंचने के लिए जो वसीला तलाश करने का हुक्म दिया, तो उससे मुराद ये है कि अल्लाह के वो मकबूल बंदे जिनकी मकबूलियत पर जमाना मुत्तफिक हो चुका है, जिनकी मकबूलियत पर जमाना इत्तेफाक कर चुका है, उनका दामन पकड़ लो। इसलिए कि ये दुनिया का दस्तूर है कि दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है और दुश्मन का दोस्त दुश्मन हुआ करता है। अल्लाह फरमाता है वब्तगू इलैहिल वसीला। अब अगर नमाज को वसीला बनाते हो, इनकार नहीं, लेकिन नमाज कभी कबूल है और कभी ना कबूल है। नमाज कभी मकबूल कभी ना मकबूल है, कभी कबूल और कभी रद्द कर दी जाती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब मैंने नमाज का नाम इसलिए लिया कि नमाज अफजलुल इबादत है, अल्लाह अकबर। बल्कि ऐसा भी हुआ कि कभी बड़े बड़ों की भी ना मकबूल कर दी गई। तो आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने तक पहुंचने के लिए जिन्हें वसीला बनाने का हुक्म दिया, तो वो कौन लोग हैं? वो अल्लाह के मकबूल बंदे हैं। उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, इसलिए कि वो अपनी मकबूलियत की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के दोस्त हो चुके हैं और मैं और आप अल्लाह के दोस्त नहीं बन सकते। अरे जरा
सोचो तो सही, जिनके चेहरे पे दाढ़ियां ना हो, क्या वो अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे? जो मस्जिद के अंदर नमाज के लिए ना आते हो, क्या वो अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे? जो लोग रमजानुल मुबारक में रोजा न रख पाते हो, क्या वो अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे? और अगर नमाज पढ़ भी रहे हैं तो कभी दुकान का जिक्र, कभी मकान का जिक्र, कभी ये कभी वो, दिलो दिमाग में ख्यालात घूमते रहते हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करूं, आज वो दौर आ चुका है कि मुसल्ले के इमाम से लेकर के मुक्तदी तक के नमाज के अंदर कौन कहां रहता है आप अपनी हालत जानते, मैं अपनी बात कर रहा हूं, इसलिए कि कभी कभी मैं भी मुसल्ले पर होता हूं। यारो अपना हाल क्या पता है? अगर कोई ये कहता नहीं मैं तो सिर्फ अल्लाह की याद में गुम होता हूं, तो मैं कहता हूं कि फिर अल्लाह तेरी नीयत जाने और तू जाने। लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह अकबर, दिलो दिमाग में ख्यालात आते हैं, कभी नमाज के अंदर कोई ख्याल, कभी कोई ख्याल, कभी कोई ख्याल, और ख्याल पर इंसान का कंट्रोल नहीं है। तो फिर आप मुझे बताएं, जिस नमाज में दुकान और मकान हो, जिस नमाज में बीवी और बच्चे हो, जिस नमाज में पोता पोती हो, जिस नमाज में भूख और प्यास हो, आप बताएं क्या वो नमाज भी खुदा का कुर्ब अता कर सकती है? क्या वो खुदा तक पहुंचा सकती है? तो आप मुझे बताएं, नमाजी तो है लेकिन उस नमाज में क्या? चलिए ठीक है, अगर अल्लाह का ख्याल ही ख्याल है तो फिर आप रोजी का मामला उठा करके देखें, पेट के अंदर कितना हलाल जा रहा है। कानून तो अल्लाह ने ये बना दिया, जिसके पेट में हराम एक लुकमा होगा उसकी 40 दिन तक इबादत कबूल नहीं करेंगे। अब आप मुझे बताएं, हलाल कितना खाते हैं? दूसरी हदीस उठा करके देखें, आका फरमाते हैं कि जो लोग सूद से बचने की कोशिश करेंगे, सूद के जर्रे उन तक पहुंच कर रहेंगे। आप मुझे बताएं, हम दावतों में जाते हैं, खुद चलो बहुत हलाल का कमाते हैं, लेकिन दावतों में जाते हैं, कौन कैसा कमा रहा है, किस शान से कमा रहा है, किस अंदाज से कमा रहा है, हुस्न जन रख करके खाने का हुक्म है, लेकिन पेट में कुछ तो जाता ही है। चलिए ठीक है कि हलाल ही हलाल था, उसके बाद हाल ये है बैंगन बने तो कि उस बैंगन के जो सब्जी उगती है उस पर छिड़काव, गेहूं पर छिड़काव, इस पर छिड़काव, उस पर छिड़काव। कैसा दौर आ गया है, जमाना कैसा आ गया है। कहीं से कहीं तक के आप देखें, बीमार पड़े तो दवाइयों के अंदर अल्कोहल। इंसान आज कौन अल्कोहल वाली दवा नहीं खाता? आप मुझे बताएं कि जिसके पेट के अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी तरह शराब जा रही हो, अभी मैं हलाल और हराम की तहकीक नहीं पेश कर रहा हूं, लेकिन बात इतनी है, अल्लाह तक पहुंचोगे कैसे? जिस नमाज के अंदर हलाल नहीं, वो नमाज अल्लाह तक पहुंचा नहीं सकती। जिस रोजे के अंदर लअल्लकुम तत्तकून का जलवा नहीं, वो रोजा अल्लाह तक पहुंचा नहीं सकता। जिस हज के अंदर तकवा नहीं, वो हज अल्लाह तक पहुंचा नहीं सकता। जिस ज़कात में रज़ाए इलाही नहीं, वो रज़ाए और ज़कात अल्लाह तक पहुंचा नहीं सकती। तो आज के दौर में अल्लाह तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया। इसीलिए मौलाना कह रहे थे, दूर इतना है कि पा नहीं सकते, करीब इतना है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो हमारी जानों से ज्यादा करीब। अल्लाह तेरे करीब पहुंचू तो कैसे, तेरे दामने करम तक पहुंचू तो कैसे? इसलिए कि बचना चाहता हूं, बच नहीं पाता। चलिए हलाल भी खा लिया, हलाल भी कमा लिया, नमाजें भी पढ़ ली, रात भर इबादतें भी कर ली, तहज्जुद भी पढ़ लिया, लेकिन अंदर का जो नफ्स है कहता है मैं फलां से अफजल इसलिए कि तहज्जुद गुजार। ये तो सबसे बड़ा खतरनाक शैतान, इसलिए कि नफ्स बदकार ने दिल पर ये क़यामत तोड़ी, अमले नेक किया भी तो छुपाने न दिया। अब बताएं ना कि अल्लाह तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे? अल्लाह अकबर, तो इसका बेहतरीन जरिया मेरे अल्लाह के इल्म में ये बात है, मेरा बंदा इबादत के जरिए से, हर बंदा सबकी बात नहीं करता, हर बंदा अल्लाह तक पहुंच नहीं सकता। कुछ कम हिम्मत होंगे जो नफ्स के बहकावे में आकर इबादत में मगरूर होंगे, कुछ कम हिम्मत होंगे हराम में मुब्तला हो जाएंगे, कुछ कम हिम्मत होंगे रास्ते में बहक जाएंगे, शैतान के मकर का शिकार हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह चाहता है कि मैं दोस्त सबको बनाऊं, क्यों
کیونکہ اس کے کرم کی شان نرالی ہے. تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، یہ اس کی شان ہے. دوست بنانا چاہتا ہے سب کو، لیکن اس قابل نہیں ہے بندے کہ اس کے دوست بن سکے. تو کہا میرے دریائے کرم سے کوئی خالی جاتا نہیں. تم ہی نے قانون بنایا ہے نا کہ اگر کسی بڑے کا دوست بننا ہے، اپنے اندر لیاقت نہیں، اپنے اندر طاقت نہیں، اپنے اندر قوت نہیں، اگر وزیر اعظم کا دوست کوئی فلاں ایم پی بن گیا ہے تو مجھے وزیر اعظم تک پہنچنے کے لیے بہت پاپڑ نہیں بیلنا. ایم پی سے رابطہ کر لوں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ چلا گیا تو وزیر اعظم تک رسائی ہو جائے گی. بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، بلا تمثیل خدا کے ولی ہم بن نہیں سکتے، کیونکہ ظرف اتنا مضبوط نہیں. وہ چاہے تو بات الگ ہے، لیکن اپنے اندر اتنی طاقت نہیں. تو دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے تو ان کا دامن پکڑ لو جو اللہ تک پہنچ گئے ہیں. ابھی تم ان کے دوست بنے، اللہ پکار اٹھا تو میرا دوست کا دوست بن گیا. اب تیرا عمل نہ دیکھوں گا. عبد القادر کا یار بنا ہے تو تمہارا بھی یار. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، سنی دعوت اسلامی، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ. اللہ ہو کر کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ کام تو کفار مکہ بھی کر رہے تھے. کہتے تھے لات ہمارا وسیلہ، حبل ہمارا وسیلہ، عزا ہمارا وسیلہ. پھر آپ کہتے غوث پاک ہمارا وسیلہ. تو تم دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے وہ بتوں کو جو اللہ کے دشمن تھے مقابلے میں مان رہے تھے، ہم مقابلے میں نہیں مانتے. دیکھو توجہ آپ کی، اس کو یوں سمجھو، ابا ہے، ابا ہے، اور ابا کے سامنے کوئی ابا بن کر کے کھڑا ہے. توجہ، بہت قیمتی بات کہہ رہا ہوں، سمجھنے کی ہے. ابا ہے اور ابا کے سامنے کوئی ابا بن کے کھڑا ہے. تو ابا کے سامنے بولے تو میرا ابا، تو بولو کہ ابا کیا کریں گے؟ ابا بولیں گے ایسا تو نکلا. اور وہ بھی جس کے دو باپ ہوں پھر وہ شریف تو نہیں ہوتا. یہی تو ہے، ابا کے سامنے کسی کو ابا ماننا تو یہ باپ کی بھی توہین، خود کی شرافت پر بھی سوالیہ نشان، ماں کی پاکیزگی پر بھی سوالیہ نشان. یہ کام وہ کرتے تھے جو لات و حبل کو خدا مانتے تھے اور وسیلہ کہتے تھے. لیکن ابا ہے، ابا کا چھوٹا بھائی ہے، اور ابا کے سامنے چھوٹے بھائی کو ان کے کہتا ہے او میرے چچا جان تو میرے باپ کی طرح ہے. باپ مسکراتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے بھائی کا کتنا احترام کرتا ہے. دیکھو اس کو کا ابا تو باپ ہو گئے ناراض اور اتنے سارے سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے. اس کو بھی کا ابا، لیکن کس طرح؟ باپ کا چھوٹا. آپ میرے باپ کی طرح، میرے باپ کی جگہ ہیں. یہی تو ہے. تو باپ مسکرایا. کیوں؟ کیونکہ میں اس کا باپ ہوں تو یہ میرے باپ ہونے کی وجہ سے یہ میرے رشتہ دار کو چاہتا ہے. یہی تو ہے. تو باپ خوش ہوگا. باپ کی بہن کو پھوپھی بول کر کے پکارا تو میری ماں کی جگہ پر ہے تو باپ خوش ہوگا کہ یہ میری وجہ سے میری بہن کو چاہتا ہے. باپ کی ماں کو کہا دادی اماں آپ بڑی اچھی ہے، میرے لیے دعا کر دیں. باپ خوش ہوا کہ یہ میری وجہ سے میری ماں کو بھی چاہتا ہے. بتائیے اگر جتنے رشتے بڑھتے جائیں گے باپ کی خوشی اتنی بڑھتی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ باپ کے رشتے دار ہیں. تو جس کے دل میں باپ سے جتنا پیار ہوگا وہ باپ کے رشتے داروں سے اتنی محبت کرے گا. یہی تو قانون ہے، یہی تو طریقہ ہے. بلا تشبیہ اور بلا تمثیل. اللہ کا کوئی رشتے دار نہیں، لیکن اللہ نے بھی کچھ اپنے رشتے بنا رکھے ہیں. جیسے تمہارے میرے رشتے ویسے اس کے رشتے نہیں ہیں. اس کے رشتے رشتہ محبت ہے، اس کے رشتے رشتہ معرفت ہے، اس کے رشتے رشتہ ولایت ہے، اس کے رشتے رشتہ قطبیت ہے، اس کے رشتے رشتہ ابدالیت ہے، اس کے رشتے رشتہ نبوت ہے، اس کے رشتے رشتہ رسالت ہے، اس کے رشتے رشتہ عارفین ہے. یہ سارے اس کے رشتے ہیں اور ہر اعتبار سے وہ اللہ کے قریب ہے. کوئی کتنا، کوئی اتنا، کوئی اتنا. وہ اللہ رب العزت نے جس کو جتنا چاہا قرب عطا کیا. تو اب ہم جو غوث پاک کو مانتے
مانتے ہیں؟ جیلان کا ہونے کی وجہ سے نہیں، کیونکہ جیلان میں تو بہت پیدا ہوئے مر گئے، ان کے نام بھی ہمیں پتا نہیں ہے۔ غوث پاک کو جیلانی ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے، غوث پاک کو بغدادی ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے، غوث پاک کو مدرسہ قادریہ کا طالب علم اور اس کے بعد مدرس ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے۔ غوث پاک کو جو مانتے ہیں وہ اللہ کا ولی ہونے کی وجہ سے مانتے ہیں۔ ہمارا رشتہ صرف اللہ سے ہے۔ اب اللہ کا جو رشتہ جوڑ لے اور جو اللہ کا قرب حاصل کر لے، اس سے ہم اپنے رشتے کو جوڑ لیں گے، اور اسی رشتے کو جوڑ لو گے تو تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اسی کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اور ہم اللہ کے ولی کو جو ہے وہ معبود نہیں سمجھتے، خدا نہیں سمجھتے، خدا کے برابر نہیں سمجھتے، ابن اللہ اللہ کا بیٹا نہیں سمجھتے، بلکہ ہم انہیں اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں اور اللہ کا دوست سمجھتے ہیں۔ اور اللہ نے یہی ہمیں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔